बच्चों, आज हम प्रत्यय करेंगे। संस्कृत में एक धातु या शब्द के अंत में जब कोई शब्दांश जोड़ा जाता है तो उससे नया शब्द बनता है। जैसे पठ जमा अंत, पठंत अर्थात पढ़ने वाला। क्री जमा त्व, कृत्वा अर्थात करके। ये जोड़े जाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय प्रति जमा आय, प्रत्येक पद धातु के पास जाने वाला। अंतर उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में, अर्थात बेटा उपसर्ग धातु से पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में। प्रत्यय की मुख्य भेद, पहला है कृत प्रत्यय जो धातु से लग के साथ प्रयोग होता है। फिर है आपका तद्धित प्रत्यय जो शब्द से के साथ। फिर है आपका स्त्री प्रत्यय और फिर है विभक्ति प्रत्यय। अब इस पाठ में प्रत्यय वाले में हम क्या क्या सीखेंगे बेटा? प्रत्ययों के प्रकार, उससे बनने वाले शब्द और वाक्यों में प्रयोग। प्रत्यय परिभाषा एवं भेद। परिभाषा, जो शब्दांश धातु या शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाए उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के चार मुख्य भेद। कृत प्रत्यय अर्थात कृदंत, धातु जमा कृत प्रत्यय, संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण। जैसे पठ जमा अंतः, पठंत पढ़ने वाला। क्री जमा त्वा, कृत्वा अर्थात करके। फिर आया हमारा तद्धित प्रत्यय, संज्ञा शब्द जमा तद्धित प्रत्यय अर्थात एक नया शब्द। राम जमा त्व, रामत्वम। शिव जमा एक शिव है। फिर आया हमारा स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द जमा स्त्री प्रत्यय प्लस स्त्रीलिंग शब्द। जैसे देव जमा ई, देवी। बालक जमा आ, बालिका। फिर हमारा है विभक्ति प्रत्यय, शब्द विभक्ति प्रत्यय, शब्द रूप राम है, रामम, रामेण आदि। कृत प्रत्यय, कतः कत्वतु। कता प्रत्यय भूतकालिक विशेषण अर्थात किया गया। धातु जमा कतः भूतकालिक विशेषण। पठ जमा कता, पठितम पढ़ा गया। क्री जमा कता, कृतम किया गया। गम जमा कता, गतम गया हुआ। लिख जमा कता, लिखितम अर्थात लिखा गया। अब वाक्य प्रयोग कैसे होगा इसका? तीन पत्रम लिखितम, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। कार्य कृतम, काम किया गया। कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाचक अर्थात किया हुआ कर्तव्य। पठ जमा कत्वतु, पठितवान उसने पढ़ा। क्री जमा कत्वतु, कृतवान उसने किया। गम जमा कत्वतु, गतवान वह गया। वाक्य प्रयोग, राम है वनम गतवान, राम वन गया। यहाँ कत्वतु पुल्लिंग है। अगला है सीता गृहम गतवती, सीता घर गई। यहाँ पर स्त्रीलिंग आया इसलिए गतवती हो गया। कृत प्रत्यय, क्षत्रि शानच एवं तुम। क्षत्रि प्रत्यय
वर्तमान कालिक कृतवाच्य। पठ जमा क्षत्रि पठंत पढ़ा हुआ। गम जमा क्षत्रि गच्छन जाता हुआ। हस जमा क्षत्रि हसन हंसता हुआ। अब आया बेटा इसका वाक्य प्रयोग। पठन बालकः विद्यालयम् आगच्छ। पढ़ता हुआ बालक विद्यालय गया। गच्छन गच्छन रामः वनम अगच्छत। जाते जाते राम वन पहुंचा। शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय हमारा आत्मनेपद में यानी करता हुआ। सेव जमा शानच सेव माना सेव करता हुआ सेवा करता हुआ। लभ जमा शानच लभ माना प्राप्त करता हुआ। तुमुन प्रत्यय लिए या के लिए। पठ जमा तुमुन पठी तुम पढ़ने के लिए। गम जमा तुमुन गन तुम जाने के लिए। खाद जमा तुमुन खादी तुम खाने के लिए। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए। सह पठितुम विद्यालयम गच्छति। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ये हमारा था क्षत्रिय शानच एवं तुमुन प्रत्यय। अब हमारे प्रत्यय आया त्वा लेप तव्यत अनियर। त्वा लेप यानी करके पूर्वकालिक क्रिया। पठ जमा त्वा पठित्वा। क्री जमा त्वा कृत्वा। खाद जमा त्वा खादित्वा। वाक्य प्रयोग। पठित्वा सपरीक्षाम आददात। पढ़कर उसने परीक्षा दी। कार्यम कृत्वा गच्छ। काम करके जाओ। तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय अर्थात करना चाहिए। तव्यत प्रत्यय का हमारे धातु के साथ लगेगा बेटा तव्य। जैसे पठ जमा तव्य पठितव्यम। क्री जमा तव्य कृतव्यम। गम जमा तव्यत गंतव्यम। अनियर प्रत्यय, अनियर का बेटा हमारा अनियर लगता है धातु के साथ। पठ जमा अनियर पठनीयम पढ़ने योग्य। क्री जमा अनियर करणीयम करने योग्य। वंद जमा अनियर वंदनीय अर्थात वंदना के योग्य या माननीय। वाक्य कर्तव्यम सदा करणीयम अर्थात कर्तव्य सदा करना चाहिए। तद्धित प्रत्यय त्व प्रत्यय। राम जमात्व रामत्वम। गुरु जमात्व गुरुत्वम। ता प्रत्यय। सुंदर जमाता सौंदर्यम सुंदरता। सज्जन जमाता सज्जनता। इन प्रत्यय वाला। बल जमाइन बलिन बलवान। धन जमाइन धनिन धनी। मत प्रत्यय। श्री जमा मत श्रीमान। बुद्धि जमा मत बुद्धिमान। वत प्रत्यय। गुण जमा वत गुणवान। पुत्र जमा वत पुत्रवान। इक प्रत्यय संबंधित का। धर्म जमा इक धार्मिक। ग्राम जमा इक ग्रामिक। वाक्य प्रयोग इसका कैसे होगा। श्रीमान बुद्धिमान च राजा प्रजाम पालयति। श्रीमान और बुद्धिमान राजा प्रजा की रक्षा करता है। स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय का उपयोग पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बुलाने के लिए होता है। टाप, टाप का हमारे पास आशेष रहता है और प्रत्यय है जो सामान्य स्त्रीलिंग। अब हमारा है टाप का आ बचा। बालक जमा आ बालिका। छात्र जमा आ छात्रः। देव जमा आ देवा।
नीप प्रत्यय, नीप का हमारे पास ई बचता है। अब हम इसको देव हमारा पुल्लिंग शब्द है, नीप हमारा प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय ये हमारा, तो देवी। नृप जमाई रागी, नृपी, छात्र जमाई छात्री। अब हमारा आया नीप प्रत्यय, इसका भी ई शेष रहता है, ये विशेष स्त्रीलिंग है, जैसे नर जमा ई नारी, हस्तिन जमा ई हस्तिनी, योगिन जमा ई योगिनी। ना प्रत्यय, इसका भी आ बचता है, पुत्र जमा आ पुत्री, पुत्र का स्त्री रूप, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बालक बालिका, देव देवी, राजा रागी, छात्र छात्रा, हस्तिन हस्तिनी, योगिन योगिनी। तो इन शब्दों में बेटा हमारा स्त्री प्रत्यय लग के हमारा शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। वाक्य प्रयोग, बालिका च छात्रः च उभय विद्यालयं गच्छत, अर्थात बालिका और छात्रा दोनों विद्यालय जाती हैं। प्रत्यय और उपसर्ग एक साथ प्रयोग, जब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ आते हैं, उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय, नया शब्द, जैसे हमारा है प्र उपसर्ग क्री धातु त, प्रकृतम प्रकृति में बना हुआ, सम उपसर्ग है क्री धातु है, संस्कृतम अर्थात भली भांति किया हुआ, वी जमा क्री जमा त विकृतम अर्थात बदला हुआ, उत जमा पठ जमा इत उत्पठितम ऊपर बढ़ा हुआ, अव जमा गम जमा त्व अवगत जानकर। कृत प्रत्यय एक दृष्टि में जैसे कतः किया हुआ, कतः यार किया गया, पठितम गतम कृतम, कत्वतु कर चुका है, पठितवान गतवान। क्षत्रि प्रत्यय कर रहा है, पठन गच्छन, त्वा करके, पठित्वा कृत्वा, तव्य करना चाहिए, पठितव्यम कर्तव्यम, अनियर के योग्य, पठनीयम करणीयम। ये बेटा हमारा प्रत्यय और उपसर्ग का एक साथ प्रयोग था जो हमने पढ़ा अभी। प्रत्यय पहचान, दिए गए शब्दों में प्रत्यय पहचानो। पठितम पठ जमा कतय प्रत्यय, कतय प्रत्यय अर्थात पढ़ा गया। गम धातु कत्वतु प्रत्यय, प्रत्यय कत्वतु गया। पठितम पठ जमा तुमुन पढ़ने के लिए। कर्तव्य क्री जमा तव्य, प्रत्यय है तव्य करना चाहिए। वंदनीय वंद जमा अनियर, प्रत्यय यहाँ क्या है अनियर, वंदनीय। सत्यमेव जयते नानृतम, यहाँ जय जो जयते है बेटा वो क्या है एक क्रियापद है। कर्तव्यम कर्तुम इच्छति स, कर्तव्य में क्या है तव्य प्रत्यय है। यत्र तत्र वंदनीय गुरु है, वंदनीय में अनियर प्रत्यय है। ये आपको स्वयं बनाने हैं, जैसे लिख जमा कतः, वध जमा तव्य है। इसके बेटा आंसर भी दिए गए हैं और आप अपने भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रत्यय सारांश, सारांश, स्मरण सूत्र एवं अभ्यास। प्रत्यय शब्द धातु के अंत में लग कर नया शब्द बनाने वाला अंश जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के चार भेद, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, विभक्ति। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय में हमारे कौन से प्रत्यय हैं? कतः, कत्वतु, क्षत्रि, त्वा, तव्यत, अनियर, तुमुन। तद्धित प्रत्यय त्वा, ता, इन,
मत, वत, इक। स्त्री प्रत्यय टाप, नीप, नीश। ये थे बेटा हमारे प्रत्यय, इनके भेद और हर प्रत्यय के अलग अलग भेद। अब यहाँ क्या याद रखना हमें? कतः किया गया, कत्वतु किया, क्षत्रि करता हुआ, त्वा करके, तव्यत करना चाहिए, अनियर योग्य। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है आपके। गतवान में कौन सा प्रत्यय है? वाक्य में प्रयोग करो। लिखितवा शब्द का धातु और प्रत्यय पहचानो। श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है, अर्थ बताओ। ये हमारा प्रत्यय का टॉपिक पढ़ा बेटा जो आज हमने।